सबसे पहले ये मेरा इंडिया सुन के तो मुझे याद आ रहा है, वो गाना याद आ रहा है। हाँ। ये मेरा इंडिया, हाँ सबको वही गाना याद आता है। हमें हमारा शो देखकर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आ जाएंगी। OMG, शॉक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे कृष्णा कृष्णा इंटरव्यू दे रहा है, ओ माय गॉड, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ओ माय गॉड, कपिल का शो कृष्णा ने ले लिया, ओ माय गॉड, ये बजट आया है, ओ माय गॉड, बजट में ऐसा निकला, ओ माय गॉड, प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया, ओ माय गॉड, शॉक वैल्यू, OMG, यही लेकर हम आ रहे हैं। शॉक, कि आप शॉक हो जाएंगे, आप खुश भी हो जाएंगे, खुशी शौक, हाँ ऐसा नहीं कि टेंशन में ओ माय गॉड ये क्या, ऐसा वाला नहीं, मतलब कि शॉक वैल्यू के हमारे इंडिया की ऐसी चीज़ें हम लेकर इस शो पर आ रहे हैं जो कि बहुत हम दिखाने वाले हैं आपको इंटरेस्टिंग इंडिया, वियर्ड इंडिया, फनी इंडिया, टैलेंट इन इंडिया, ऐसे कुछ लोग, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ जगहें जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कई इंटरव्यू दिए तो लोगों को कई चीज़ों के बारे में बताया, आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ। हरिद्वार में कुछ पंडित हैं, आप वहाँ पर जाएं तो आप अपने परदादा के दादा का भी नाम जान सकते हैं। वो कैसे, वो लोग, हाँ नहीं, हाँ लोग जानना चाहेंगे हाँ वो कैसे, अब आप बोलेंगे, अब जैसे मैंने बोला होगा, हाँ बोलेंगे ओ माय गॉड ये क्या बोल रहा है कृष्णा, ये कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो वहाँ पर कुछ पंडित्स हैं कि आप वहाँ पर जाएं, वो आप उनको अपना गोत्र बताएं तो वो आपके गोत्र की फ़ाइल निकालते हैं। अच्छा। हाँ, वो गोत्र की फ़ाइल निकालेंगे, और ऐसा होता था पुराने ज़माने में, अगर वो आपके बाप दादा ने वैसा किया है तो ही आपको पता चलेगा कि जब मर जाता है आदमी और उसकी अस्थियां बहाई जाती हैं हरिद्वार में, तो वो पुराने पंडित जो थे उनका नाम लिख लेते थे कि ऐसे से पर्सन का देहांत हो गया, तो उसका नाम आता था, उनका गोत्र लिखा जाता था और उनकी फैमिली के बारे में लिखा जाता था। तो अब जो उनकी फैमिली से जिनका देहांत होता था वो पंडित उनका नाम लिख लेते थे। और तो आप, अगर आपके बाप दादाओं ने लिखा हुआ है वो, अगर कुछ लोग बनारस जाके बहाते हैं कुछ, लेकिन जिन लोगों ने हरिद्वार में बहाया वो अपने गोत्र से अपने परदादा के भी दादा का नाम जान सकते हैं कि उनका नाम क्या था, परदादा के भी परदादा, तो वो गोत्र से बताते हैं। तो ऐसे टीम जाके उन पंडित को मिली हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने वहाँ पर एक बंदे हैं जो वहाँ पर गए और उन्होंने अपने परदादा के भी परदादा का नाम पता किया। तो ये एक बहुत शॉकिंग वाली चीज़ है। फिर एक जगह है माइलिंग लॉन्ग, वहाँ पर मिस्टर चना है जिनकी 39 बीवियाँ हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं कई सारे, 181 मेंबर्स एक ही घर के अंदर रहते हैं। मतलब इसके ऊपर तो एकता कपूर को सीरियल भी नहीं बना सकते, कितने लड़ाई झगड़े। मैं तो बोलता हूँ इन पे सीरियल बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा सीरियल 10 साल तक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 25 तो बहुएं होंगी और 39 सासें ऑलरेडी हैं जब शादी की है उन्होंने। इस पे बहुत बड़ा सीरियल बन सकता है। तो ये शौक, मतलब आपको कुछ शौक नहीं लगता? शौक मतलब मैं तो डरता हूँगा, मैंने बोला ये आदमी मेरे को देखने मिस्टर चना। आपने अभी तक एक शादी भी नहीं की, एक बीवी नहीं बनाई है? अरे नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड 49 हो चुकी, चलिए मतलब 50 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी करने वाले हैं। गर्लफ्रेंड 49 हो चुकी है हमारी। तो मैं चना साहब से आगे ही हूँ, उन्होंने तो क्या किया, सबसे शादी कर ली। चना साहब को पता है कि नेक्स्ट ईयर इसी साल मेरी हाफ सेंचुरी होने वाली है। हाँ, चना साहब को मैं बुलाऊंगा कि सर, लेकिन चक्कर क्या कि वो सबके साथ रहते हैं, मुझे मौका नहीं, मैं तो एक के साथ नहीं रह पाता अच्छे से,
वो 39 के साथ रह लेते हैं। इतना शो आप करेंगे, हाँ। अच्छा लाइव, देन माय फिल्म में गॉड, ये तो फिर हालत तो ख़राब होगी। तो खराब होगी। फिर कहाँ एक भी संभाली नहीं जाती, फिर पूरा फ्री होना पड़ेगा 39 को संभालना। पैसे भी तो कमाने, रोज़ का तो 25 किलो भाजी बनानी, कम से कम 50 कुकर दाल बननी। ये तो ऐसे जैसे आश्रम में लंगर नहीं लगता, तो घर में लंगर लगता होगा उनके। और एक बच्चे को दादा को मिलने के लिए अपने चना साहब को पता नहीं कितना दूर जाना पड़ता होगा, जैसे पूरे गांव में घूम के जाके मिलकर आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी शॉक वैल्यू हैं शो के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे। ये जनाब पीछे हैं, हम देख रहे हैं कि ये घोड़ा ऊँट नहीं, घोड़ा स्टंट कर रहे हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे या आप आई थिंक खुद आप प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? ये क्या स्टंट? नहीं, मैं खुद प्रेजेंट नहीं हूँ। हमारी जो टीम है, ये टीम ने बाहर जाके इनके साथ शूट किया है, मैं आपको बताऊँ। और इनके इंटरव्यूज़ लेकर आए हैं। आप देख रहे होंगे पोस्टर पे मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। देखिए मैं यहाँ पे हूँ पोस्टर के ऊपर। इसमें मैंने मास्क पहना हुआ तो इन्होंने मुझे ना एक सरप्राइज़ वैल्यू के लिए यहाँ पे रखा हुआ कि अभी हम रिवील नहीं करेंगे कि ये कृष्णा है। और ये ऑटो देख रहे हैं आप, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। ये एक आपके शो का पार्ट होने वाला है। जी, ये भी एक शो का पार्ट है, क्योंकि आप और बॉम्बे में ऑटो में ट्रैवल करते हैं? जी बिल्कुल, हम अभी ऑटो से आ रहे हैं। अच्छा, कैसी थी ऑटो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, मतलब हाँ, आम ऑटो होती है ना। आम ऑटो, ये तो पूरी वही तो, आम चीज़ें हमारे शो पर नहीं आती, हमारी चीज़ शो पे सिर्फ खास चीज़ें आती। ये भी एक ऐसी खास ऑटो है। और इसके जो ड्राइवर हैं वो संजय दत्त जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप देख रहे हैं, ये इसके ड्राइवर हैं। और ये इतने बड़े फ़ैन हैं संजू बाबा के कि इन्होंने कहा कि जब बाबा संजू जी बाहर आएंगे तभी ही मैं चप्पल पहनूंगा, नहीं तो मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। इतने वो प्यार करते हैं, वैसे हम सभी प्यार करते हैं उनको। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट संजू सर इज़ बैक नाउ। तो ये ऑटो में उनकी कई सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्मस है। यहाँ पर सुबह उठ के 5 रुपये हॉट है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये मतलब चाय पिलाने का पैसा भी लेता है? 5 रुपये तो मतलब कुछ गाड़ी तो चलनी चाहिए ना। ओ, मेरे को लगा फ्री में पिलाता है। नहीं तो मैं मांगने वाला था ऑटो में बैठ के, मेरे को चाय पिलाओ। ये तो 5 रुपये लेता है, फिर अपन चाय नहीं पीते। पानी आई थिंक फ्री होगा। ये फिर ये स्टिकर निकाल देते रात को, फिर ऊपर लिखा होता है कि पौवा 15 रुपये। पौवा 15। तो रात को पौवा पिलाते हैं और सुबह को चाय पिलाते हैं। ये कॉफ़ी है, ये जिससे हिंदी मराठी सारे आपको न्यूज़पेपर्स मिलेंगे। जितने न्यूज़पेपर्स हैं वो सारे मिलेंगे आपको। म्यूज़िक सिस्टम है, आप यहाँ पर अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। और ये जो सीट है, सेलफोन चार्ज करें, लैपटॉप चार्ज करें, सब कुछ करें। वाईफाई भी है इसके अंदर। और इसके अंदर कमोड भी है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि ऑटो में बैठे हों और आपको ये आ गई हो? ये फैसिलिटी भी है यार। हाँ, तो इस ऑटो में वो फैसिलिटी कि अगर सुबह बैठने के बाद अगर आपको वो आ जाता है 2 नंबर, तो यहाँ पर कमोड भी है। यहाँ ऊपर से नीचे पर्दा गिराओ और आराम से बैठो, ऑटो का भी मजा लो। अच्छा कृष्णा जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। आप अपनी लाइफ में, अगर आई डोंट थिंक कि आपको याद होगा, आपकी पहला ऑटो जब आप बैठे थे, क्या फीलिंग थी? आजा मेरी गाड़ी में बैठे। ये देखिए बजता भी है, बजाइए ज़रा। आजा मेरी गाड़ी में। कुछ याद है आपको पहली बार जब ऑटो में बैठे थे? मैं यही रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि मुझे एक रिक्शा का, वो जो साइकिल वाली रिक्शा होती है, साइकिल वाली नहीं, लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में तो पीछे। हाँ, तो मुझे वो कभी नहीं भूलता अपनी लाइफ में कि मैं पार्टी करने के लिए गया था। रिक्शे वाले को मैंने पीछे बिठाया, अपने दोस्तों को पीछे बिठाया, और खुद साइकिल वाला रिक्शा जो कि चलाना बहुत ही मुश्किल है, वो चला के लेकर मैं डिस्को से अपने घर तक चला के लेकर आया। वो वाली रिक्शा, ये रिक्शा तो आप भूल ही जाओ। तो वैसी वाली रिक्शाएं चलाई हैं मैंने। और वो मोमेंट अभी भी याद करता हूँ, जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ तो वो जो साइकिल वाली रिक्शा होती है जिसमें पीछे बैठने वाला होता है, वो मैंने चलाई हुई है और अभी भी चलाता हूँ। तो वो मोमेंट कभी नहीं भूलता। बॉम्बे में तो बहुत बार बैठा हूँ, अभी भी गाड़ी ख़राब हो जाती है
तो कई बार रिक्शा में बैठ के ही निकल लेते हैं हम लोग शूटिंग वूटिंग पे। कभी ऐसे मुंह कवर करते हैं, फिर जब उतारते हैं तो देखता है यहाँ से बच्चा, अरे कृष्णा भाई कैसे हो, अरे आप हो, अरे क्या कॉमेडी। मैं बोलता हूँ कॉमेडी छोड़, एक्सीडेंट हो जाएगा सामने से। कभी कभी करिश्मा मैडम हाँ करना नहीं, चाहेंगे आप? वो नहीं, उनका कभी नहीं होता। अच्छा, लेकिन एक दो बार सच्ची में मेरे मामा बैठ के गए हैं शूटिंग पे। तो ऑटो वाले के लिए तो बड़ी बात, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि गोविंदा जी बैठ कर चले गए। तो ऑटो में बैठने का लेकिन मज़ा है बॉम्बे में। और बरसात के टाइम में जब अंदर पानी गिर रहा होता है यहाँ से, और ये सब अब ढका होता है। भीग भी रहा होता है आदमी, और साथ में आप किसी डेट पर जा रहे हो, तो उससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। कृष्णा भाई, जैसा कि इंटरव्यू आई थिंक अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं। फाइनल वर्ड्स इस शो के जरिए OMG के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें, बहुत ही डिग्निफाइड शो है। हम हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे हिंदुस्तान की, और जेन्युइनली आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मेरे थोड़े फ़नी तरीके से भी होगा, थोड़ी मस्ती भी करेंगे हम लोग, और इंडिया की सैर भी करेंगे, बहुत सीरियस नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। ज़रूर देखिएगा हिस्ट्री चैनल, हिस्ट्री TV 18 पर हर थर्सडे को रात को 8 बजे OMG ये मेरा इंडिया। इंडिया।